Students, assalamu alaikum. Hope you are doing well today. Today we are going to teach reaction with acids, reaction of metals and non-metals with acids of class 8th. जैसे कि बच्चों आपने कल पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पे ये टेबल एक दिया हुआ है, इसमें कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है मेटल्स हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल्स जो हैं ये जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। ये हम पढ़ेंगे अभी। वार्मिंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे बता रहा है कि लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं ये कैसे बिहेव करती हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है जब इनको हम एसिड से रिएक्ट करते हैं। वार्मिंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। यहाँ पे एक वार्निंग है। वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि आप टेस्ट ट्यूब जब अपने मुंह के पास, चेहरे के ये होंठों के पास रखेंगे, उसको होल्डर से पकड़ के थोड़ा दूर रखना है कि आपको कोई नुकसान न पहुँचाए। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 11.5 एंड सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम A, B, C, D, E एंड F। यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें दी गई हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनको टेस्ट ट्यूब में डालिए और अलग अलग रखिए इनको। फिर एक विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। आप रिएक्शन देखें क्या होगा। इफ़ नो रिएक्शन आकर्स इन कोल्ड सोल्यूशन, अगर कोल्ड सोल्यूशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, बड़े एहतियात के साथ इसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म कीजिए। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब के सामने एक जलती हुई माचिस की तीली ले आएँ। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्टिविटी आप फिर रिपीट कीजिए। अब क्या करना है आपको, इन टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह अब क्या करना है, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 11.5। अब आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, यानी H2SO4 डालना है डाइल्यूट। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आपने इसमें देखा कि किसी जगह पे जब मैच की स्टिक आप सामने रखते हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के सामने, वहाँ पे एक पॉप साउंड सी आती है, वो ये इंडिकेट करती है नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यू मस्ट हैव फाउंड दैट द नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो माचिस की तीली को जलने में मदद देती है। और जो नॉन मेटल्स हैं वहाँ पे कोई गैस नहीं निकलती है। इससे ये साबित मिलता है कि मेटल जो हैं जनरली दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड देयर साल्ट। यू मस्ट हैव that burns with a pop-up sound. You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. यहाँ पे जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती है, इवन ऑन हीटिंग। अगर आप उसको गर्मी में देंगे, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिर्फ जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट होता है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये भी रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं, थोड़ा वार्म घर पे। तो मैग्नीशियम जो है इसने जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला तो इसने अपना रिस्पेक्टिव मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दी। और मैग्नीशियम जब रिएक्ट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ नॉट एट रूम टेम्परेचर बट थोड़ा सा इसको वार्म किया, तो ये इसने मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दी। एल्यूमिनियम ने जब ये एल्यूमिनियम में लगाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दी और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हो गई एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। आयरन जो है इसकी जब रिएक्शन हुई
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसने आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस दिए, और आयरन जब रिएक्ट हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसने आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दिए। कॉपर जो है आपने देखा कि इसकी वहाँ पे कोई साउंड नहीं आई, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, नीदर एट रूम टेम्परेचर नार एट वार्मिंग। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हुई। चारकोल जो है ये नॉन मेटल है, इसकी कोई भी वहाँ पे रिएक्शन नहीं हुई। अब इससे ये हमें कंक्लूजन मिली कि एसिड जो हैं ये दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। अब दूसरी हमारी रिएक्शन विद बेसिस। एसिड के साथ तो होगी रिएक्शन, अब हम बेसिस के साथ देखेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। आपने देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कैसे बनता है, यानी इसका नाम है NaOH। केयर शुड बी टेकन दैट pellets of sodium hydroxide are handled with plastic spatula। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे कंकरी हैं, इसको एक प्लास्टिक के सेप्टूला चम्मच में आप लेंगे। प्रिपेयर ए फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन बना लीजिए। इन्हें टेस्ट ट्यूब बाई डिजॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट। इसके 3 से 4 कंकरियाँ डाल दो आप किसमें, यानी 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml पानी में। ड्रॉप ए पीस ऑफ एलुमिनियम फॉयल, इसमें एक एलुमिनियम फॉयल डाल रहे हैं। एंड टू इट ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्व केयरफुली। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक माचिस की तीली लाएंगे जला के। व्हेन व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, वहाँ पे पॉप साउंड निकलेगी। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आपने पहले देखा एसिड्स के साथ, वहाँ पे जो पॉप साउंड निकली वहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी। तो मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी क्या होता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कम्प्लेक्स। ये जो है नॉन मेटल्स के साथ जब बेस रिएक्ट होते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब है थर्ड वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Let's observe some reactions by doing activity to explain displacement reactions. Take 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. अब 500 ml वाले बीकर ले आएँ, उनको लेबल दे दें। Take about 50 ml of water in each beaker। हर एक में 50 ml वाटर डाल लीजिए। Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 11.6। यहाँ पे 11.6 में जो चीज़ें दी गई हैं आप उसको इस तरह डालिए जैसे यहाँ पे 11.6 में है। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को आपने वैसे ही रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल। इसमें क्या होता है, एक मेटल जो है वो डिस्प्लेस यानी ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। जब हम इसका सोल्यूशन होता है पानी में। इन बीकर ए में देखें आप, जिंक है यहाँ पे एक मेटल, इसका Zn रिप्लेसेस कॉपर। ये कॉपर को रिप्लेस करती है फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यहाँ पे एक सोल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ये इसको रिप्लेस करती है जिंक। तो ये यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है और दूसरी जगह कॉपर ये उसकी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ पे कॉपर सल्फेट बनता है। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपेयर्स एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। वहाँ पे जो है कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू वो चेंज हो जाता है और ये किस में चला जाता है, पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर, यानी कि लाल किस्म का एक रंग जो है वो छाया जाता है कहाँ पे, बॉटम पे। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है CuSO4। व्हेन इट रिएक्ट विद जिंक, जब ये जिंक के साथ रिएक्ट होता है तो ये देता है जिंक सल्फेट, यानी कि अब कॉपर चला गया जिंक की जगह और जिंक आ गया कॉपर की जगह। जिंक सल्फेट देता है और कॉपर जो है वहाँ पे कॉपर अलग जो होता है, जो आपने देखा बॉटम पे वो रेड कलर, कॉपर अलग हो गया और जिंक अलग हो गया। अब जिंक सल्फेट का जो कलर है वो कलर लेस है और कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू था। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
You can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner.